श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन साधारण नहीं बल्कि बहुत शुभ, बहुत दुर्लभ और बहुत फल देने वाला है। यह दिन जीवन के पापों को मिटाने वाला, दुखों को खत्म करने वाला और भक्तों के जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति लाने वाला है। आज भगवान शिव खास रूप से प्रसन्न होते हैं और जो भक्त इस शुभ अवसर पर ध्यान, व्रत, कथा और भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो भस्म से सजे हैं, ध्यान में लीन हैं, लेकिन भक्तों की पुकार पर तुरंत प्रकट हो जाते हैं। अब ध्यान करें माता पार्वती का, जो सुंदरता और शक्ति की प्रतीक हैं, जिनकी गोद में संसार का पालन होता है, जो सती भी हैं, शक्ति भी हैं और भगवान शिव की सच्ची अर्धांगिनी भी, जिनकी नजर मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं और जिनके आशीर्वाद से स्त्रियों का सौभाग्य बना रहता है। हे भोलानाथ, आज का दिन आपकी विशेष कृपा लेकर आया है। हम सभी भक्त श्रद्धा से आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। आप हमारे कष्टों का अंत करें, रोग और दोष दूर करें और हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान और संतुलन दें। हे जगत जननी माँ पार्वती, आप सभी माताओं, बहनों और बेटियों को हमेशा सुख, सुरक्षा और शक्ति दें। हर घर में प्रेम, शांति और मेल बना रहे, ऐसी कृपा करें। जिन्हें संतान नहीं है, उन्हें संतान सुख दे। जो दुखी हैं, उनका दुख दूर करके उन्हें मन की शांति दें। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, आप सभी शुभ कामों की शुरुआत करने वाले हैं। आपके बिना कोई भी शुभ काम, व्रत या पूजा पूरी नहीं हो सकती। आप बुद्धि के देने वाले हैं, विघ्नों को दूर करने वाले हैं और हर भक्त आपको नमन करता है। हमारे मन को एकाग्र करें, बुद्धि को साफ करें और इस पवित्र दिन के लाभ से हम सबको वंचित न होने दें। अगर कथा सुनने, व्रत रखने या पूजा के किसी भी चरण में हमसे कोई गलती या चूक हुई हो, तो कृपया उसे अपने स्नेह से क्षमा करें और हमें सच्चे अर्थों में श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान की ओर आगे बढ़ाएं। श्री गणेशाय नमः। पुराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और अब उसका सहारा केवल उसका एकलौता बेटा था। वह हर सुबह अपने बेटे के साथ भीख मांगने निकल जाती थी। दिन भर भीख में जो अन्न मिलता, उसी से वह अपना और बेटे का पेट भरती थी। एक दिन घर लौटते समय ब्राह्मणी को एक घायल बच्चा रास्ते में मिला। उसे उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। दुश्मन सैनिकों ने उसके राज्य पर हमला कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज पर कब्जा कर लिया था। इसलिए वह राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। अब वह राजकुमार ब्राह्मणी और उसके बेटे के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसी बेटे की तरह बड़ा होने लगा। एक दिन जब ब्राह्मणी अपने बेटे और राजकुमार को साथ लेकर भीख मांगने गई, वहीं अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। कुछ ही समय बाद वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने लाई और कुछ ही दिनों बाद भगवान शंकर ने उसके माता पिता को सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की बड़ी भक्त थी और हमेशा प्रदोष व्रत किया करती थी। उसी व्रत के प्रभाव से राजकुमार ने गंधर्वों की सेना की मदद से दुश्मनों को विदर्भ से भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। वह सुख से जीवन बिताने लगा। उसने ब्राह्मणी के बेटे को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शिव की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी के बेटे की किस्मत बदल गई, वैसे ही भगवान शिव अपने सभी भक्तों पर कृपा करते हैं और उनका जीवन सुधारते हैं। इस तरह सोम प्रदोष व्रत करने से पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
सभी प्रेम से बोलिए, नीलकंठ महादेव की जय, जगदम्बा पार्वती माता की जय। अब सुनिए सोमवार व्रत की कथा। पुराणिक कथा के अनुसार पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह बहुत अमीर था, उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर सोमवार व्रत करता था और विधिपूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। शाम के समय प्रदोष काल में वह शिवलिंग पर दीपक भी जलाया करता था। साहूकार की भक्ति और पूजा को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार तो आपका सच्चा भक्त है। हर सोमवार को पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको इसकी मनोकामना जरूर पूरी करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार कर्म का स्थान है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और कुछ समय बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इस दुनिया में इंसान जैसे कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने फिर से भगवान शिव से निवेदन किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए, क्योंकि यह आपका सच्चा भक्त है। अगर आप ही अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, तो फिर भक्त आपकी पूजा क्यों करेंगे? माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर भगवान शिव ने कहा, देवी, यह साहूकार बहुत अमीर है, लेकिन इसका कोई संतान नहीं है, इसलिए यह हमेशा दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन आपके आग्रह पर मैं इसे पुत्र होने का वरदान देता हूँ। पर इसका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर एक रात भगवान शिव ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और कहा कि उसे जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र लंबी उम्र का नहीं होगा और केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर साहूकार न तो बहुत खुश हुआ और न ही बहुत दुखी। सपने में सब जानने के बाद भी उसने पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म से घर में खुशी का माहौल था, लेकिन साहूकार भीतर से उदास था, क्योंकि वह जानता था कि उसका बेटा केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। जब बालक 11 साल का हुआ तो उसकी पत्नी ने बालक की शादी की बात छेड़ी, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे पढ़ाई के लिए काशी भेजने का फैसला किया। उसने अपने साले को बुलाया और पैसे देकर कहा कि वह बालक को काशी लेकर जाए। साहूकार ने अपने साले और बेटे से कहा कि वे काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दोनों ने वैसा ही किया। जब वे काशी की ओर जा रहे थे, जिस रास्ते से वे गुजरे, वहाँ के राजा अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करा रहे थे जिसकी एक आँख नहीं थी। दूल्हे के पिता को चिंता थी कि अगर यह बात लड़की वालों को पता चल गई तो राजकुमारी विवाह से मना कर देगी। जब उसने साहूकार के बेटे को देखा तो सोचा कि मैं अपने बेटे की जगह इस लड़के को तोरण के समय बैठा दूंगा, जिससे लड़की वालों को कुछ पता न चले। उसने साहूकार के बेटे को इसके लिए राजी कर लिया और वह मान गया। उसने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी की। जब फेरे की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने फिर विनती की कि वह फेरे भी ले ले ताकि विवाह पूरा हो जाए और यह बात किसी को पता न चले। मामा भी मान गए और विवाह की सारी रस्में पूरी हो गईं। शादी के बाद मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े, लेकिन साहूकार के बेटे ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, लेकिन जिनके साथ तुम विदा की जाओगी वे एक आंख वाले हैं और मैं अब काशी पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा असली पति काशी पढ़ाई करने गया है।
जब यह बात सब जगह फैल गई तो दूल्हे के पिता ने मजबूरी में सारी सच्चाई बता दी। फिर दुल्हन के पिता ने बेटी को विदा करने से इनकार कर दिया। उधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए और बालक ने पढ़ाई शुरू कर दी। मामा ने वहां यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का बेटा 12 साल का हुआ तो एक दिन उसने मामा से कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है और सोने के लिए अंदर जा रहा है। वह जैसे ही अंदर गया उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद जब मामा अंदर पहुँचे तो उन्होंने उसे मृत पाया और बहुत दुखी हुए, लेकिन वे रो नहीं सके क्योंकि इससे उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा वापस आकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ पूरा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने मृत भांजे के पास बैठकर रोने लगे। ठीक उसी समय उसी रास्ते से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की दुख भरी आवाज सुनी तो भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, कोई इंसान बहुत दुखी होकर रो रहा है, चलिए उसके दुख को दूर करते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती मामा के पास गए। जब उन्होंने मृत बालक को देखा तो चौंक गए, क्योंकि यह वही साहूकार का पुत्र था जिसे भगवान शिव ने 12 साल की उम्र तक जीने का वरदान दिया था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो वही बालक है और अब इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, इसलिए यह इस दुनिया से चला गया। जब माता पार्वती ने मृत बालक को देखा तो उनका दिल भर आया और उन्होंने भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, कृपा करके इस बच्चे को एक बार फिर जीवन दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता दुख में मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने दया की और बालक को फिर से जीवन दे दिया। इसके बाद साहूकार का पुत्र उसी नगर पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने उसे पहचान लिया और मामा भांजे को अपने महल में ले आए। उन्होंने एक बड़ा समारोह किया और अपनी बेटी को विधिवत विदा किया। उधर जब साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो उसके माता पिता अंदर एक कमरे में बंद होकर बैठे थे। वे सोच रहे थे कि अगर उनका बेटा सुरक्षित वापस नहीं आया तो वे भूखे प्यासे रहकर अपनी जान दे देंगे। तभी मामा ने बाहर आकर उन्हें बताया कि उनका बेटा जीवित है और विवाह करके लौट आया है। साहूकार ने जब अपने पुत्र को जीवित देखा तो वह खुशी से भर गया और उसका स्वागत किया। इस तरह साहूकार का पूरा परिवार आनंद से जीवन बिताने लगा। यह सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार के व्रत का फल था, जिससे साहूकार का अल्पायु पुत्र दीर्घायु हो गया। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, आज के दिन यह कथा पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव उसके सारे दुख दूर करते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, रुद्रेश्वर महेश्वर की जय, माँ जगत जननी की जय। आप सुन रहे हैं मासिक शिवरात्रि की कथा। पुरानी कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, जो जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन वह एक साहूकार का कर्जदार बन गया, लेकिन समय पर कर्ज न चुका पाने पर नाराज साहूकार ने उसे शिव मठ में बंद कर दिया। संयोग से जिस दिन वह बंदी बनाया गया उसी दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वह मठ में शिव से जुड़ी धार्मिक बातें सुनता रहा और वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम को साहूकार ने उसे बुलाया और कर्ज चुकाने के लिए कहा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा कर्ज चुका देने का वादा किया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी रहने के कारण वह भूख और प्यास से बहुत परेशान था। सूर्यास्त के समय वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के पास एक पेड़ पर थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा था
वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो उस समय सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को भी इसका पता नहीं था। वह भूख प्यास से थका हुआ था और उसी पेड़ पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिर गईं। इस तरह उसका व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। कुछ समय बाद एक गर्भवती हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाया और प्रत्यंचा खींची, उसी समय उसके हाथ से कुछ पत्ते और जल की बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गईं और अनजाने में ही उसकी पहली पहर की पूजा भी पूरी हो गई। तब वह गर्भवती हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ और जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो उचित नहीं है। मैं जल्दी ही बच्चे को जन्म देकर वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। यह सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगल की झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से आने लगी, जिसे देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। पास आने पर शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया। उसी समय कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर गिर पड़े और अनजाने में उसकी दूसरे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। उसे देखकर वह हिरनी विनम्रता से निवेदन करने लगी, हे शिकारी महाराज, मैं अभी अभी रजस्वला काल से मुक्त हुई हूँ और अपने पति की तलाश में भटक रही हूँ। मैं उनसे मिलकर जल्दी ही आपके पास लौट आऊंगी। कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए, तब आप मुझे मार लेना। यह सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने जल्दी लौटने को कहकर उसे जाने दिया। 2 बार शिकार हाथ से निकलने पर शिकारी चिंतित हो गया। रात का अंतिम पहर बीत रहा था। तभी एक तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। वह बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने आई। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया और छोड़ने ही वाला था कि कुछ पत्ते और पानी की बूंदें फिर से शिवलिंग पर गिर गईं। इस पर हिरनी बोल पड़ी, मुझ पर विश्वास करो, मुझे अभी मत मारो वरना मेरे ये छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यह सुनकर शिकारी हंस पड़ा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ना मेरे जैसे शिकारी के लिए मूर्खता होगी। मैं पहले ही 2 बार शिकार गवा चुका हूँ। मेरे अपने बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी बोली, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र है। सिर्फ इनके नाम पर थोड़ी देर की मोहलत दे दो। शिकारी को फिर दया आ गई और उसने जल्दी लौटने को कहकर उसे भी छोड़ दिया। अब शिकारी शिकार न मिलने से नाराज होकर बेल के पेड़ पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में उससे तीसरे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। सुबह होने को थी कि एक मजबूत और सुंदर हिरन उसी रास्ते से आया। अब शिकारी ने ठान लिया कि इस बार वह शिकार को किसी भी हालत में नहीं जाने देगा। उसने धनुष की प्रत्यंचा तान ली। हिरन शिकारी की मुद्रा देखकर समझ गया कि वह उसे मारना चाहता है। फिर भी उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई, अगर तुमने पहले आई तीनों हिरनियों और उनके बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देर मत करना, ताकि मैं उनके वियोग का दुख न सहूं। लेकिन अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ पल की मोहलत दो। मैं वादा करता हूँ कि उनसे मिलकर जल्दी ही तुम्हारे सामने वापस आ जाऊंगा। हिरन की बात सुनकर शिकारी ने उसे सारी बातें बता दी। जैसे ही उसने दोबारा धनुष की प्रत्यंचा खींची, फिर से कुछ बेलपत्र और पानी की कुछ बूंदें अनजाने में शिवलिंग पर गिर गईं। सारी बात जानकर हिरन कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपा करके मुझ पर विश्वास कीजिए। मेरी तीनों पत्नियां जैसे आपसे वचन लेकर गई हैं, अगर मैं मर गया तो वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी।
जैसे आपने उन्हें विश्वास करके जाने दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दीजिए। मैं जल्दी ही उन सबके साथ आपके सामने लौट आऊंगा। दिन भर उपवास रखने, रात भर जागते रहने और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उस क्रूर शिकारी का हिंसक दिल बदल गया था। उसमें भगवान की भक्ति आ गई थी। उसका कठोर दिल अब कोमल भावनाओं से भर गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण गिर गए और उसने उस हिरन को भी जाने दिया। लेकिन फिर उसने जो देखा, उससे वह हैरान रह गया। थोड़ी ही देर में वही हिरन अपने पूरे परिवार के साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ, ताकि वह अपना वादा निभा सके और शिकारी उसका शिकार कर सके। पर जानवरों की ऐसी सच्चाई, शुद्धता और आपसी प्रेम देखकर शिकारी को खुद पर बहुत शर्म आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस हिरन परिवार को नहीं मारा और अपने कठोर हृदय से हिंसा को हमेशा के लिए निकाल दिया। अब वह कोमल और दयालु बन गया। उधर देवलोक से सभी देवता यह सब देख रहे थे। भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हो गए और तुरंत उसे अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। उन्होंने उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया और उसका नाम गुह रखा। यही वही गुह था जिससे भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए कैलाशपति भोलेनाथ की जय। शिवप्रिया गौरी शंकर जी की जय।